पैंथर के द्वारा उठा ले जाने का मामला सामने आया है। अब इसी गांव में हम क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का इस पूरी घटना के बारे में। गाँव का नाम तहसील जी हमारा कहना है कि हमारे गांव का नाम बताइए एक बार। गांव का नाम दुमोदा है और पंचायती राज गांव दुमोदा है हमारा, और जो वन विभाग क्षेत्र है हमारा जो फरोदी कंवारी रेंज में है। और जैसे ही शाम को करीबन 7 से 7:30 बजे घर वाले खाना खा रहे थे और बच्चे उनके सामने खेल रहा था। जैसे ही करीब जंगल से टाइगर गया पैंथर और बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ ले आया। जैसे ही मैं उसके पीछे भागी थी, कुछ दूर करीबन आधा किलोमीटर के लमसम तो माँ भागी थी और वह अपने होश वास खो बैठी और वो बेहोश हो गई। जैसे ही बच्चे को करीबन वे लगभग 2 किलोमीटर के लमसम दूर पे लेके गया था और पूरे गांव वाले जब तक हा उल्लड़ मचा रहे थे और उसको बच्चे को हेरने में करीबन 1.5 से 2 घंटे के मशक्कत के बाद हमको बच्चे की डेड बॉडी प्राप्त हुई। यही गांव है आपका? जी सर, दुमोदाई। अच्छा, पहाड़ी से सटा हुआ हाँ, पहाड़ी से सटा हुआ। और हमारा जो भी मतलब यहाँ का हमारे वन विभाग क्षेत्र वो बिल्कुल हमारा सपोर्ट नहीं किया, हमारा साथ नहीं दिया और यहाँ पे मौके पे कोई भी अधिकारी उनका यहाँ पे नहीं पहुँचा। करीबन हमने वहाँ पे खूब कॉल किए, खुद हमारे जो यहाँ के व्यक्ति थे गाँव वाले वहाँ पे जाके भी आए, कम से कम 15 से 20 मिनट वहाँ के उनसे बात की और इंतज़ार किया, सर आप चलो, सर आप चलो। तो उन्होंने रिपीट में जवाब दिया कि आप चलो हम आ रहे हैं। तो गांव वालों को भेज दिया और पीछे से वो वहाँ पे चौकी छोड़कर भाग गए। तो वहाँ का करीबन 2 घंटे के बाद कौन था चौकी इंचार्ज? सुमन गुजर। अच्छा जी। और साथ में कोई महिला कांस्टेबल वगैरह नहीं आए ही नहीं, वो वन विभाग का डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुँचा ही नहीं बिल्कुल ही। अच्छा, हाँ बिल्कुल ही नहीं पूछा सर। जैसे हमने सूचना दी उसके बाद भी नहीं पूछा, डेड बॉडी मिल गई उसके बाद भी कितने साल का था बच्चा? बच्चा करीबन 3 साल का था सर। 3 वर्ष का। और घर में और कौन कौन सदस्य? घर में उसकी 4 बहन है सर और पिताजी मजदूरी करता है और माँ गृहिणी है सर उसकी। अच्छा जी। तो कैसे मिला फिर बच्चा वो? सर वो बच्चा गांव वाले ने जैसे ही उसको गांव वाले को पता चला कि जंगल की तरफ बच्चा को लेके पैंथर भाग गया, जैसे ही हम चढ़े और हमारे आसपास के गांव वाले और हमारे पूरी जो गांव की जो लोग हैं वो सब जंगल की तरफ चढ़े और जो भी कैलाशपुरी, हिंदवाड़, जालपा खेड़ी, भगवानपुरा सब पूरे ही गांव के हमारे साथ में जुटे उस बच्चे को ढूंढने के लिए। करीबन गांव वाले सभी लोगों ने 2 घंटे के प्रयास के बाद में बच्चे को प्राप्त किया सर। और जैसे ही बच्चे को प्राप्त करने की बारी आई, जैसे हमको दिखा दूर से पैंथर बच्चे को कि बेटा है लेके, जैसे हमारे गांव वाले 4 बंदे थे वो 4 बंदर आगे बढ़े तो उनकी तरफ भी उन्होंने हमला किया। जैसे वो हमला गया तो बच्चे हमारे वहाँ पे गिर गए। गिरने के बाद उनके पैरों में चोट आई, उनकी चप्पल उप्पल सब वहाँ पे गिर गई थी। उसके बाद फिर वापस गांव वाले पूरे उधर की तरफ भागे। जब वहाँ पे बच्चे को प्राप्त किया और जो वहाँ पे वो बच्चे पहले थे जो उनकी तरफ जा रहे थे, टाइगर जैसे ही उनको दिखा भी टाइगर लेके बैठा है, उस वक्त जो लोग थे वो आगे निकल गए थे बच्चे को ढूंढने के लिए और वो पीछे वाले लोगों को दिखा था सर पैंथर। तो उसने उन लोगों पर भी हमला किया और उनके पैरों में हाथों में चोट भी आई जी सर। और उनकी जो चप्पल वगैरह वो रह गई थी यहाँ पर, वो सुबह लेके गए थे सर। किस हालत में मिला था बच्चा? बच्चा बिल्कुल ही गहरा उसमें हालत में मिला था सर। अच्छा, फिर कहाँ लेके गए थे आप? सवाई माधोपुर लेके गए थे सर उसको, सामान्य चिकित्सालय में सर। क्या कहा था डॉक्टर ने? सर डॉक्टर ने जाते ही तुरंत उनको जवाब मिल गया कि बच्चा शांत हो गया सर। चोट के निशान कहाँ? चोट के निशान सर उसके गर्दन के पीछे जो हिस्सा है उसको पकड़ रखा था और गर्दन पे जो उसके दांत है उसके निशान थे और जो बाईं तरफ की जांघ है उस पर भी उसके दांत के निशान थे सर। और जो पैरों में जैसे कि छींटा वगैरह जो मतलब हल्की फुल्की पूरी बॉडी में ही चोट थी सर उसकी। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहायता? प्रशासन की तरफ से हमें अभी भी कुछ सहायता वायता तो नहीं मिली सर। ये जरूर रहा कि पुलिस विभाग का हमारे साथ में सपोर्ट फुल रहा, उनकी टीम जो हम तुरंत ही। वन विभाग के द्वारा क्या सहायता? सर वन विभाग के द्वारा अभी तक हमको कुछ भी सहायता नहीं मिली। डीओपी साहब ने आश्वासन जरूर दिया, अभी तक डीओपी साहब पहुँचे भी नहीं है यहाँ पे हमारे घर पे। और आश्वासन के लिए अभी देखेंगे आज जिस तरह समझौता हुआ था, किन किन मांगों पर समझौता हुआ? जी सर समझौता हुआ था हमारा जो फड़ौदी रेंज की है जो पूरी टीम है यहाँ के जो पूरे अधिकारी वो सस्पेंड हो और 30 लाख मुआवजे की हमारे ग्रामीणों ने उनके सामने मांग की थी और एक उनके घर के सदस्यों को सरकारी नौकरी लगाने की मांग की थी। उस चीज़ पे डीओपी साहब और जो एसडीएम साहब इन डिप्टी साहब ने हमें आश्वासन दिया और लिखित में दिया था और उन पे भी हम उनके साइन हस्ताक्षर भी हमारे पास में मौजूद है सर। अच्छा, जो कागज पे हमने मांगे रखी थी उन पे। और जंगल के जो भी हमारे मान लो गांव वाले ने जैसे ही वन विभाग की तरफ कुछ मान लो कि
कुछ हाथापाई करी थी, वहाँ वन विभाग में जाके हम निकल गए थे। कुछ भी मामला हो उसमें हमने लिखित में भी दी है कि उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, अच्छा, कोई मुकदमा नहीं होगा। कितनी आबादी है गांव में? सर गांव में करीबन है 1000 के लमसम वोटर है सर, यहाँ पे 1500। और क्या कहना चाहते हो? बस सर यही हम हमारी कहना यही है कि इस बच्चे को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और जो हमारे साथ डीओपी साहब ने जैसे वो था, हमारे यहाँ पे वन विभाग की टीम ने जो अभद्र व्यवहार किया था सर, वह आगे से ऐसा नहीं हो। जैसे हमारे गांव ग्रामवासी कॉल करे तो वहाँ का डिपार्ट हमारे साथ में खड़ा रहे और हमारा सहयोग करे। और बच्चे बताओ धीरे-धीरे कहाँ से लाए? चलो सर, जैसे ही सर इधर देखो, यहाँ पे ब्लीडिंग के निशान थे, फीवर आगे भी निशान। थाने ने खुद सपोर्ट किया हमें। ये देखो सर, पत्थर पे ब्लड के निशान है उसके बच्चे के। ये रहा इधर की, इस पत्थर पे रहे। ब्लीडिंग के निशान ये देखो यार, एक बोतल खून मारने के बच्चा में काहे जान ज़्यादा मार दिया। कल रात 1 बजे में हमको दिखा था। अभी तो नहीं दिख रहा। ब्लीडिंग के निशान हो रहे हैं तो दिखाया ब्लीडिंग के निशान हो रहे हैं। वन विभाग का आज की भी आदमी हमारे पास नहीं आया, ये कहना है हमारा। 3 दिन हो गए, आज सीए की बैठक थी, आज भी नहीं आया कोई आदमी। एक बार वो ना उसको बुला लेना। गया वो नीचे आगे बैठा भाग। हमारा कहना है ये कि जंगलात वाले हमें सपोर्ट करें फुल। आज हमारे साथ हुई है, कल दूसरे के साथ में होगी, तो हमारा कहना है। सुन मेरी बात धनराज, 2 बार ले लेना, वो डीएफओ के लेंगे आजा।